Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the sources for various columns. Remember one thing, sources of getting the information, getting material fluctuate from the column to column. And most of the time, people do try to learn various modes of attaining knowledge, or they try to use various modes of getting information. कुछ लोग अपने आप को वहीं पे स्टक रखते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को आगे मूव भी करते हैं. हमारे यहाँ एक चीज़ जो बहुत समझने वाली है वो ये कि जितने हमारे पास कॉलम्स की टाइप्स हैं उतने ही एक्चुअली हमारे पास एलिमेंट्स हैं ऐसे जिनको कि कंसिडर करना चाहिए. द सोर्सेस फॉर वेरियस कॉलम्स. कुछ लोग अपने सोर्सेज को कांस्टेंट रखते हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो मुख्तलिफ सोर्सेज यूज करें. However, one thing is clear and it should be kept in mind that whatsoever are the types of the columns, the columnists are actually going to use different modes, different means to get information. हमने अच्छी खासी बात की है इस चीज पे कि आपकी जो पर्सनल ट्रेट्स हैं और आप जिस तरह अपने आप को पर्सनली इम्प्रूव करते हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं लर्निंग की, वो बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द सक्सेस. इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल कॉलमनिस्ट, डेफिनेटली देयर आर सर्टेन कांस्टेंट्स which must be kept in your mind as long as not only you're writing, as long as you're alive. Considering this, what we see today is that the professionalism has set in, where a person who is writing on one subject, he is actually constantly writing continuously on that. अपने आप को specialized areas में लोग ले आते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास कुछ ऐसे कॉलमनिस्ट हैं जो कि यही जाने जाते हैं that they are the political columnists, या कुछ सोसाइटी पे लिखने वाले, they are considered to be the writers of social columns, whereas the other types means gossip or showbiz or something like that, that is also a specialized field. Gone are the days when people used to consider that okay, somebody is writing on politics and maybe he has visited any of the film studios and he will be able to come up with a column. No. Now it's considered that okay, gentlemen, you used to write on a particular subject, on politics or on social aspects or on economics. He must be writing on that. Either consider it somewhat stiff-necked attitude by the readers or by the colleagues for the columnists, or in other way, it is considered to be a positive as well. Look, one person has a specialized field and he is doing what? He is continuously writing according to the plan he has laid out for himself. And that plan is what? That is a specificity about the subject he is considering for his columns. बेहतर यही है कि आप क्या करें कि आप अपने सब्जेक्ट्स को प्रोफेशनली ट्रीट करते हुए स्पेशल होने में या स्पेशलाइज्ड होने में कोई एतराज नहीं है और कोई अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है. ये आप अगर अपने आप को एक एरिया में ले आते हैं, यू आर कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेटिंग इन वन एरिया, ऑब्वियसली टुमारो यू विल बी ए स्पेशलिस्ट. बजाय कि आप अगर आज जो है वो सोसाइटी पे लिख रहे हैं, कल आप शोबिस पे लिखना शुरू कर दें, उससे अगले दिन जो है वो आप लोगों को एडवाइस देना शुरू कर दें. सो इसलिए जरूरी ये है कि वेन एवर यू आर राइटिंग एनी कॉलम, यू आर कीपिंग योर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट. उसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है. आपको यह भी मालूम पड़ जाता है कि आपको जो मटेरियल मिलना है, जो इंफॉर्मेशन मिलनी है, वो किस सोर्स से मिलनी है. अगर आप फ्लक्चुएट करते रहेंगे, कभी आप सोशल हो जाएंगे या उसके ऊपर शोबिज के ऊपर लिखेंगे या आप जो एडवाइजरी काउंसिल शुरू कर देंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? दैट टुमारो यू विल नॉट बी अ प्रोफेशनल इन द ट्रू सेंस, एंड दैट विल हैपन व्हाट? दैट विल नॉट make your name as such established in the field. So, जब आप एक
एस्पेक्ट पे लिखते हैं, अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर लेते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि आप अपने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उनको भी कांस्टेंट रखते हैं। फिर आपकी एक ही पैराए में सोच होना शुरू हो जाती है। व्हेन यू आर डायरेक्टिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स कांस्टेंट एलिमेंट or elements for that matter, or sources of information, you're actually trying to do what? You are trying to become a specialist of certain field. For instance, एक छोटी सी मिसाल ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स पे लिखने वाले हैं या सोसाइटी पे लिखने वाले हैं, तो आपके बुक रैग में क्या है कि आपके पास ज्यादा जो बुक्स होंगी वो पॉलिटिक्स या सोसाइटी के ऊपर होंगी, और आपका नॉलेज भी उसके ऊपर ज्यादा होगा। अगर आप कहीं पे कोई मटेरियल देखते हैं कि जी फलां जगह से आपको कुछ अच्छा आर्टिकल मिल जाता है या अच्छा कॉलम मिला है या फीचर मिला है, आप उसको पढ़ेंगे, आप कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, एंड ऑब्वियसली यू विल बी कीपिंग दोज पीसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस विद यू। सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज हाउ यू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव योरसेल्फ। यही बात सोचने की है कि आपने अपने आप को इंप्रूव मुसलसल किस तरह करना है। आप एक जगह पे स्टक होके नहीं रह सकते, एंड इफ यू स्टक यू आर ऑब्वियसली गॉन, और व्हाट वी शुड से, यू विल ड्राउन योरसेल्फ। सो द बेस्ट थिंग इज दैट यू आर नॉट ओनली वर्किंग और रीडिंग or gaining knowledge according to the type of columns you're writing, rather you are changing modes of information as well. Changing modes की अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो क्या है कि बहुत अरसा पहले से हमारे पास कुछ 3-4 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते थे, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, स्टॉक और योर ओन ऑब्जर्वेशन, बट इट इज नो मोर द केस. What we are seeing today is that we have internet. We have an onslaught of the television where you are being information from all possible aspects. So this is what it is. Now your personal traits are actually what? Those are your prized possessions. You consider that these are the traits which are you are going to take long for a long time. अब आपके पास sources of information एक जैसे नहीं रहे. Books, those are available on the internet as well. Magazine, those are available on the internet. Then you have what? You have cheap magazines as well, which were earlier used to be a rarity for the readers. However, coming back to the point, आपके sources of information remain what? They are actually according to the types of columns you're writing. And you have to stick with that. Then, one of the suggestions is that you do what? You keep those sources of information with you whenever you need those. You're keeping track of your own columns. You are also keeping information with you as far as the other writers are concerned. However, there are constant sources of information, constant factors which the columnist must keep in their minds. Let's start with the first one. The personal qualities of observance, of reading and listening. Observing other people, the society, what is happening around you is definitely a plus point. Look, this camera is taking my picture. Whereas if you bring a low quality camera or better version as compared to this camera, then what will happen? I'm the same person, 2-3 cameras, there is a difference between the pictures they have taken. What will happen? These pictures will be different, though the object means I will remain the same. Every individual has different observations. I'm not giving you a trite example of half glass full or half empty. The idea is that picture taken by 2-3 cameras, the angle must be different first of all, and even if you make these cameramen stand in line and they are made to stand at a same stature, or they're made to do what? Follow the same footsteps, or they're made to do what? Use the same lens,
there must be some difference. So, a columnist who is looking at things must be different from the other columnists. He who has a keen eyes and observing eyes, he will be looking at those pictures from different angles. That is where your strength lies. आपका जो लेंस है देखने का, वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होना चाहिए. आपकी जो सोच है चीजों के बारे में एनालाइज करने की, that should be different. Whatever you see, that has to be different. This is where your strength lies. This is where you are actually doing what? You are actually coming out as a different person. आपकी ऑब्जर्वेशन यूजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए. कहीं पे को गंदा तालाब है या कुछ भी है, सब लोग कहेंगे ये गंदे तालाब का पानी है या व्हाटसोएवर. लेकिन आप जब उसको देखें, you must consider it from the different angle. No doubt the picture is the same, but from where is that water coming? If we have reached some sort of deterioration or stagnation in our societies or families, what are the factors? आप ये बात करके अपने आप को जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं कर सकते कि जनाब मुआशरे में ऐसे हो रहा है. नहीं, you are a different brain. You are observing at the same things and coming up with different notions. You are a different person. That is where your strength lies. That is how you are actually looking at things and becoming different. आपकी ऑब्जर्वेशन एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए. और अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को इंप्रूव नहीं करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन को डिफरेंट नहीं करते हैं, then probably you will be what? You will be also writing the run of the mill stuff, जो दूसरे कर रहे हैं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि मक्खी पे मक्खी मारना. आप भी फिर वही काम करेंगे. आपको इन कांस्टेंट फैक्टर्स में ये सोचना चाहिए कि आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं. The second constant factor is reading. As I talked to you earlier as well, whatsoever I talk to you here as far as these things are concerned or your subject is concerned, I have gone through this process. I have worked. I'm still a working journalist. But when I am coming to talk to you or deliver a lecture to you, I read. It is not possible to come up with different suggestions without reading. अगर इतने एक्सपोजर के बावजूद, अगर ये सब चीजों के होने के बावजूद अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत बेहतर है. आप अपने आप को मत समझिए that you are the expert of everything. You are actually what? You are nothing, but you have to become something through your hard work. And one of the things which actually should be considered is your reading. How much you read. Are you reading any book? Start reading it from today. If you aren't, then please go and buy one. And bring a book of your interest. And when you become a professional, you are in some field, you will do what? You will be buying books of your own interest on which you are actually considering to write. आप वो चीजें पढ़ेंगे, आपको पता भी चलेगा कि वेस्ट में क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, या फार ईस्ट में क्या होता है, या मिडिल ईस्ट में क्या होता है. आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे. So all columnists get a lot of material through reading. Devour books and periodicals. एक चीज जिसके ऊपर मैं पहले भी अच्छी खासी स्ट्रेस दे चुका हूं और आज भी कहता हूं, लिसन, लर्न टू लिसन. वो बंगाली वाली बात कि दो कान इसलिए हैं कि एक से सुनो दूसरे से निकाल दो. प्लीज क्लोज योर वन ईयर इन ऑर्डर टू कीप थिंग्स इन योर माइंड. आप लोगों को सुनिए, जो वो बात कहते हैं उसको एनालाइज कीजिए. ये नहीं है कि यू आर डूइंग व्हाट, दैट यू आर जस्ट लिसनिंग फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग. नो वे. ब्लॉक योर वन ईयर टू कीप थिंग्स इन योर माइंड. दैट्स द सजेशन. आप सुनिए, आप
जब उनसे बात करेंगे आपको पता चलेगा कि शायद आपके पास बहुत सारी कम इन्फॉर्मेशन है। लाइक अगर आप किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी के पास बैठे हैं तो वो बात वो करेंगे जो उन्होंने किसी किताब में पढ़ी होगी, या वो एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे जो उन्होंने खुद उसमें से थ्रू हुए होंगे। तो इट इज़ बेटर दैट यू हैव अ कॉम विद योर हेयर ऑन योर हेड, बजाय कि जब आपके पास कुछ ना रहे उसके बाद आपको तजर्बे की कंगी आए। लिसन टू अदर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लोगों को सुनते हैं, लोगों के इश्यूज को देखते हैं, लोगों की प्लेजर्स को देखते हैं, यू बिकम अ बेटर ऑब्जर्व एज वेल। बुक्स की जब हम बात करते हैं, हिस्ट्री बुक्स एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हिस्ट्री बुक्स को लाजमी कंसिडर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने 60 साल जो है वो हिस्ट्री को देखते हैं, पाकिस्तान की जो 60 साल हिस्ट्री है, अगर हम एक आध बुक इसके ऊपर पढ़ लें तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समझ में आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। उसके अलावा अगर प्रीवियस हिस्ट्रीज को देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है, इंडिविजुअल्स की बातें हुई होती हैं, एपिसोड्स जो हैं, इंस्टेंसेस जो हैं, अटैक्स, वॉर्स और डिस्ट्रक्शंस, बर्बादियां, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ इट। सो हिस्ट्री बुक्स शुड बी पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी यू हैव। विदाउट ऑब्वियसली बुक्स यू आर नथिंग। तो हिस्ट्री के ऊपर लाजमी नजर रखिए, क्योंकि बहुत दफा ऐसा भी हो जाता है कि इवन इफ यू आर not having any subject to discuss, probably you will not be able to look for a subject as long as you are disconnected from the history. So stay in touch with the history, and it should be a constant support to your knowledge. As a columnist, you should have this source of information with you. Then latest books. Sari cheezein change ho rahi hain, everything is changing obviously, and we see that this era, let's say if we talk about the last 10-15 years and this another 5-7 years of this recent history, we have what? We see everything has transformed into another thing. Electronic media, internet, mobile services, what not? So this is what it is. You have to consider that your books have changed as well. In most of the cases, frankly, books have changed for the better. We have writers who never used to reach our bookstalls earlier. But if a book is launched in England or in America somewhere, maybe the same day we have it here in Pakistan. And in certain cases, maybe a pirated version. But obviously, you have it. So you must be keeping all those things with you. Then another important source of information are the periodicals. Periodicals are analytical magazines which must be, if not read through and through, must be with you. हमारे पास अच्छे सब्जेक्ट्स भी ट्रीट किए जाते हैं, और मैगजीन्स में बहुत अच्छे मैगजीन्स भी ऐसे हैं, चाहे वो वीकली हों या फोर्टनाइटली या मंथली, कि जिनमें हिस्ट्री भी आपको दी जाती है, जिनमें आपको जो है वो एनालिसिस भी दिए जाते हैं, क्रिटिसिज्म भी, सब कुछ होता है उनमें। और कुछ मिक्स प्लेट मैगजीन्स भी हैं ऑब्वियसली, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक एंटरटेनमेंट भी है, उनको पढ़ना, इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली वहीं पे है ही। सो आपके पास जो मैगजीन्स हैं, डू ब्राउज दोज मैगजीन्स, और उनको लाइब्रेरी में भी रखा जा सकता है। एंड दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर इंस्टेंस, को वाक़या हो जाता है और उस पूरे वाक़े के ऊपर एक आपको हैंडी मैगजीन मिल जाता है, हिस्ट्री भी उसी के अंदर आ जाती है। व्हाट एल्स यू नीड? तो मैगजीन्स को लाजमी एक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। हमारे यहाँ ये कंसिडर किया जाता है कि शायद नए लिखने वाले इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचते हैं जितनी बातें मैं आपसे पहले कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे भी हैं जिनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लिखने की, और वो बहुत बेहतर लिखते हैं। और कॉलमनिस्ट बनना छोटी उम्र में इज़ एन ऑनर। टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू यू वन ऑफ द यंगेस्ट, I believe so, but definitely
one of the brightest people we have in English journalism. And she is Amal Shkab, writing a column captioned as Life with a local English daily. जी अमल, what do you think कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको एक अच्छा कॉलमनिस्ट बनाते हैं और आपको ये सोचना चाहिए कि वो फैक्टर्स हमें अपने स्टूडेंट्स को भी बताने चाहिए सो दैट दे शुड कीप इन देयर माइंड एंड दे शुड कीप ऑन वर्किंग ऑन दोज? बेसिकली एक वीकली कॉलम के लिए यू हैव टू कीप certain things in your mind. For instance, if it has to be related to current affairs and it has to be about certain social issues and it has to convey a message across to the readers. You can't just write something just because you want to write it. It should have an impact on the reader. पढ़ने वाले को उसमें से कुछ अच्छा मैसेज मिलना चाहिए, कुछ समझ आनी चाहिए, and most of all he should enjoy reading it. ये नहीं कि he shouldn't get bored of reading that column, and it should be something a little different from the rest of the newspaper, because mostly in the newspapers you have reports based on facts, but this is a slightly different style of writing in which you can be a little informal and you can add a little humor or sarcasm, and you can go about in a different manner and captivate the reader's attention. अगर हम जो आज हमारे यहाँ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, कुछ ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन भी हैं, कुछ जो हैं ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें एडिशन भी हुई है. जिस तरह वी सी दैट के इंटरनेट इज एक्चुअली अवेलेबल टू एवरीबडी, और बहुत सारे लोग इंटरनेट का सहारा लेके शायद बहुत बड़े आर्टिकल राइटर या फीचर राइटर भी बन सकते हैं या कुछ भी. कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि कांस्टेंट हो गए, जो ट्रेडिशनल हो गए और वो चले आ रहे हैं. अब इनकी डिवीजन जो है वो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास मौजूदा दौर में जो इंटरनेट है, टेलीविजन है, आप उनको कैसे यूज करते हैं? टेलीविजन इज द बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. जो आजकल नए न्यूज़ चैनल्स हैं, दे गिव यू 24 आवर्स कवरेज. उसमें पूरे दिन की आपको मिनट बाय मिनट अपडेट्स मिलती रहती हैं. साथ में यह है कि इंटरनेट इज़ अ कंप्लीट लाइब्रेरी. वहाँ से यू कैन गेट द बैकग्राउंड ऑन एनीथिंग एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ ओपिनियन. इंटरनेट पे ऑल द न्यूज़पेपर्स आर अवेलेबल, इवन फॉरेन न्यूज़पेपर्स. उसमें से यह है कि ईजीली आप आर्काइव्स में भी जा सकते हैं. यू आर सेव फ्रॉम द हैसल ऑफ गोइंग थ्रू न्यूज़पेपर फाइल्स. और उसमें भी यह है कि दैट्स हाउ इट बिकम्स रियली ईजी, because while writing a column these days we write it on the computer, we use the computer. That's why sitting on the computer we can go through the internet and take out any information that we want to. हमने अपने स्टूडेंट से बात की है कि कॉलमनिस्ट जो है वो एक कीन ऑब्जर्वर है. he cannot keep his eyes shut or ear closed. जब आपके कॉलम्स को मैं देखता हूँ, ये ऑफ रॉटन लर्निंग है या उसके अलावा आपने जो है ये डोंकी ऑन द रोड लिखा है, सेलिब्रेशन टाइम है. अब ये जो चीज़ें हैं, अगर जब मैंने इनको पढ़ा और मैंने ये देखा कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि इट इज़ बुकिश नॉलेज. व्हाट यू डू, हाउ डू यू ऑब्जर्व थिंग्स, हाउ यू आर कीपिंग योरसेल्फ अलाइव टू द सिचुएशंस? Basically, my column's title is Life. So it's about life. And I try to get my inspiration through my own life for my columns. So my mind is always working upon what do I have to write this week? What should it be? And everywhere that I go, a certain point in my mind is like, acha, I can use this information in my column. Sometimes I just get a sentence which I like so much that I want to use it in the column. Or I see something so fascinating that it just clicks me. I try to retain things now in my mind. I just don't try to forget them. Similarly, when I meet people and we have conversations, so I try to keep them in my mind and try thinking all the time that, okay, how can I use this? And what can I relate this to? What topic? For instance, in one of my columns, I went to Joyland with my cousins, and
I just wrote the experiences that I had over there. And it is basically my own experiences of my studies, that what kind of difficulties I faced while learning and what things that I didn't like while learning, or education system में जो हमारे basic flaws हैं, I try to point them out in the column. Like you have said, I remained such a goof in my entire life that I took the tissue paper in the examination hall only for its real purpose. I never even realized that the great option of cheating was always available. Today, when many people around me proudly boast about their past cheating expeditions, tipping me on ways to clear the otherwise tedious history exams. This is an interesting observation. Do you try to deliberately make your columns humorous or sarcastic in a way? Like, this is straight away like laughing on your own self. Yes, it is. I do try to do that because I don't want my writing to be a boring writing. Because when I started this column, the editor wanted it to be a light-hearted piece. And I had these instructions that don't make it a very serious reading. I myself as a reader like to read humorous things. So that's why I just try to think of myself as a reader and think of other readers that, okay, maybe they would enjoy reading this too. That's fair enough. Let's come to the bit serious aspect as well, considering कि जो books हैं और उसके अलावा जो हमारे पास periodicals हैं, कुछ अच्छे periodicals भी हैं जो कि available हैं हमें market में. Obviously, this was not a luxury we can consider कि जो पहले कुछ लोगों के पास मौजूद थी. What do you think कि books और magazines जो हैं और उसके अलावा जो newspapers हैं, how these enhance your understanding of the things? Well, obviously, that is the main point where you get your ideas from. You learn from books and from newspapers. Obviously, I go through the newspapers every day now very thoroughly because now I have to write myself. So I don't only read them from a reader's point of view, but also from a writer's point of view. I try to pick up topics, and sometimes there are news reports, for instance, about the weather in the city, about the conditions of the roads in the city. And so I try to take points from them and take the information from them and utilize them in my own columns. As far as books are concerned, you can get a lot of quotes from books of very nice, good authors, and you can use them in your own writing piece. All right, you have written in Celebration Time, though this is about an incident and which pursued a long struggle in the politics of the country. However, there is one point to which I will come down. This wedding, like every other normal Pakistani wedding, took the usual time span of 1 week with over 6 months of preparations. Our whole life revolved just around this wedding. From big issues of halls, caterings, decorations and clothes to the minutest details of nail polishes and bed sheets, everything had to be taken care of. How do you think that a writer can come up with such things, not only in a way criticizing certain things, or rather trying to teach a lesson to the people as well? Well, basically, a writer has to, I think, that keep in mind that he shouldn't adopt a very pessimistic manner of writing. If he has an optimistic tone to put across the reader a message, but not in a tone that he is a lecturer or giving a sermon, but narrate it in a way that the reader feels that yes, this is what we do generally and this is so wrong, and we should not do this thing. But अगर आप जिस तरह बच्चों को कहते हैं कि ये काम ना करो तो बच्चे वो करते हैं काम, इस तरह आप रीडर को भी directly that we shouldn't waste money, we shouldn't waste food. That is something that we read all the time and we don't pay any attention to it. But there are other ways of putting things across the reader which they might retain. For instance, if they have read this passage and they have a wedding coming up, so maybe it would strike to them that yes, this is what our weddings are like, that we spend so much time on them and the issues are so petty, yet they take out so much energy from you. Life is the column captioned by Amal Shakib. One last thing.
making it interesting. This is not a humorous column. This is opinionated column. How do you balance out while writing an opinionated column? The thing is that opinionated columns give you a lot of freedom, obviously, that you can express your opinion and no one can challenge your opinion because you own it. See, I can write anything I want to unless that I can prove my opinion, that I say so because I have a reason to support my thinking. But obviously you can't attack someone personally, someone's character, or if there is an event and you want to comment on it, that's fine. But there are certain limits that you have to keep in mind. And I think that every journalist knows his boundaries, and he knows that how far he can go and how far he can take up things. And obviously you have certain ideas that instead of directly putting something across, you can still put across your point of view, but in a slightly subdued manner. Thank you very much, Amal Shkeb. And we believe that with the passage of time, the way you have said that you are trying to improve yourself this way, obviously we believe that you will be a great columnist in the coming years. However, as we were considering that a young columnist should be made to learn through different modes, one of the constant modes which are being used by the columnists are the newspapers. As I have already told you, that newspapers are the primary source of information for most of the columnists. However, for the younger lot, this could be a different one. So, newspapers को जब भी आप अपने columns लिखना शुरू करें, जब भी आप कोई और feature writing या article writing में आए, do consider that these are actually going to give you brief informations from all possible angles, plus these are also going to give you analysis of various news items. So newspaper in a way is a comprehensive source of information, but obviously when we have other ways, other means, then we should be using it as well. Television, it has a mushroom growth. Today we see a lot of television channels, and all the television channels are covering an incident or an event from all possible angles. We see that these television channels are bringing up discussions, and the analysis are obviously there. So television is, as Amal Shkeb was saying, is also a primary source of information for the writers who are constantly staying in touch with the events. Like something is happening at 4 a.m. or 4 p.m. or at any time, it is flashed across the media within minutes. So if you have finished your column and you are about to send, and if you watch television that it has changed to some extent, the scenario has changed what you have written about, obviously with that you can change your column as well. That is how we believe that the television or the internet has changed people, changed people's lives. We see a transformation among the lives of the people. The societies seem to have opened. This is what the information is actually doing to the people. We also believe that along with these sources of information, there are still a few constant sources of information. And those constant sources of information are the reference sections of newspapers. Those reference sections of newspapers are definitely of huge value. You can find history, you can find latest articles from different newspapers, newspapers which are not only domestic or national, rather than international newspapers. So these reference sections are also a really great source of information for the columnists. In most of the cases, if the columnists are the employees of the newspaper, then obviously they can use reference sections. However, if they are freelancers or sending their articles from their homes, then they can, and they are, as I have said already, that they are the valued writers of the newspapers, so they can use the reference sections of the newspapers. Another source of information which we see is talk of the town. Many times something is being talked about, not reported in the media, because of its
legal bindings or because of something which is considered to be trivial. However, that trivial can be rebuked in the columns, and that is also considered to be a source of information. For opinionated columns, as Amal Shkev was saying, that her thought is of a huge value to her. Her column which she writes is obviously what? Life. And in life, thought is of some value. Do think as a columnist. And if you don't do that, then probably you should be doing something else. And the perspective of the writer, as I read out to you, wedding season and the issues related to that, where the writer or the Amal Shkev was saying that a lot of energies are spent on petty issues. So this is what a writer's thought. We should be considering that our perspective, our opinion is of a huge value. Next is memory. Do remember things. And when you're a writer, you must consider that you are here to stay as a writer, a person who should be doing what? Who should be keeping things in his mind. When you have memorized something or when something is in your mind, obviously there is a huge possibility of comparing it right at the end when you are completing your columns. So you can do what? Keeping things in your mind, and obviously with that you can compare easily instead of looking for the reference sections, or instead of doing what? Instead of making a point through books or through other reference sections. So definitely you must be memorizing things, remembering things, and that is also what keep you as a learned man who is interested in making his mind working. Then the incidents do happen, wash away. People live, die, and buried in many cases to be forgotten. But for the writers, the buried people are alive, because whenever they talk about them, they give them life. So this is what it is. Incidents are not to be missed. And if somebody is missing incidents, he is actually doing what? He is doing injustice, not only to himself, or rather to his readers as well. Then the personal experiences. What stops you saying something which is within the parameters of moralities and ethics? You must be like balance of thought. Keep your thoughts balanced so that people know what you think. अक्सर ये कहा जाता है कि मैं इस शख्स को यार जानता तो हूं, लेकिन मुझे इनके बारे में पता नहीं है ये कैसे है, या ये हमेशा अपने आप में ही रहते हैं. कॉलमनिस्ट अपने आप में नहीं रहता. He speaks and speaks through his columns. Then for opinionated columns, the columnist, depending upon the thought and ideas, like Amal Shkev is writing opinionated columns. So she is doing actually what? She is writing what she thinks, what ideas she has. So your thoughts and ideas are also of an important value. Having an idea is something which can occur to anybody, but nurturing that idea in your mind and trying to absorb relevant things to that idea is an extra quality. A columnist, if he has an idea, if he is trying to write on something, and with that idea he will do what? He will nurture it in his mind. He will keep thinking on that. जैसे आप कहते हैं ना कि यार मेरे जहन में ये सोच आ गई और मैं इसके ऊपर सोच रहा हूं. This is what it is. You must be cooking ideas into your mind, trying to come up or bring certain issues relevant to that so that you can put it across the readers. Moreover, there is an effort by the few columnists and they are taking hints. उनके जहन में एक बात आ जाती है कि हमारे मुआशरे में ऐसा हो रहा है. वो मेरे से बात करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, किसी तीसरे शख्स से बात करेंगे, किसी चौथे शख्स से बात करेंगे. जब वो बात करेंगे तो उनके जहन में जो अपने ख्यालात थे शायद वो निगेट होते हुए नजर आए, या वो पुख्ता होते नजर आए, या वो ये कहते हुए नजर आए आपको कि मैं भी यही सोच रहा था, मेरे भी ख्याल में यही है.
जब आप लोगों से बात करते हैं, आप अपने आइडिया के बारे में बात करते हैं विदाउट टेलिंग कि जी मैं इस चीज़ पे कॉलम लिख रहा हूँ, वरना अगर आप ये कहेंगे कि जी मैं इस चीज़ पे कॉलम लिख रहा हूँ तो शायद वो ये कहें ये छोड़ें, इतना बड़ा वो दूसरा इशू है। तो बेहतर ये है कि आप लोगों से बात कीजिए और साथ हिंट्स लीजिए, आप पॉइंट्स लिखते जाइए साथ साथ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप जो हैं वो पॉइंट्स लिखते हैं या हिंट्स लिखते हैं। मैंने आपको एक राइटर की एग्जांपल दी थी कि उन साहब ने अपने कंप्यूटर में कुछ 10-15 सब्जेक्ट्स जो हैं वो लिखे होते हैं। बाहर गए, देखा कि ये वाली बात तो मैं अपने कॉलम में फलां आर्टिकल में या कॉलम में लिख सकता हूँ, उसके अंदर लिख दी। कहीं पे किसी ने कोई खूबसूरत बात की, उसके अंदर लिख दी। कहीं से कोई कोट आया, उसके अंदर लिख दिया। मैंने उनसे ये पूछा कि आपको इस चीज का फायदा क्या होता है, आपकी राइटिंग जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं रहती। एंड ही गेव मी ए ब्यूटीफुल आंसर, जो कि इसी कॉन्टेक्स्ट में टेकिंग नोट्स और राइटिंग पॉइंट्स के सेंस में आता है। एंड ही सेड व्हेन यू बिल्ड ए हाउस देयर इज नथिंग व्हिच कुड बी कॉल्ड एज ए हाउस। यू हैव ब्रिक्स, सीमेंट एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल। सो आई एम डूइंग व्हाट? He said, and I quote, I'm doing the brick and sand cement work on my computer before I construct a house. So you can do what? You can construct a house through writing hints, writing points, that is using them as bricks or sand. Besides this, there are 4 important factors which must be considered and which are to be known to the writers. Those are what? Observations and experiences. These must be considered of huge value. Then reading, that's your strength again. Interview. Interview does not mean that you are conducting formal interviews. Rather, interview means you are talking to people, you are listening to them, you are exchanging views, and then reporting. You break a news, you tell people something happening which they do not know. That's your job as a columnist, as a writer. We have about 10 types of columns, and there are different sources. Let's see what are those and how those are important for our columns, considering the sources of material. Reporting in-depth columns. Obviously, through these you have background, perspective, interpretations to various events, various happenings. Current news events are related to the past and also to the future. So there you have sources of news. Something happened today, you should have its background. Its background is a source of information. And then what do you think about the future is also part of that. I think opinionated columns, either because of the extensive training of thinking, you think a lot and you must be thinking a lot, and then expound your opinions for the general public. That's where your strength lies. So opinionated columns are actually your own, very own thing, your personal thing, but obviously you are under certain limits that you cannot go beyond those. Gossip columns, obviously you say a lot, and probably while saying a lot, you're actually doing what? You're breaking juicy news items, gossips, etc. Talk and listen. That's the, again, source. You uncover a scandal by talking to people. So gossip is like a gupshup or a gossip, and that you get from people, many times malicious, but sometimes good as well. Humorous columns. As I have already told you that gone are the days when those humorous columns used to be written in a large number, but however, we have certain people who are writing, like we talk to the Amal Shkaib, who also makes an effort to make it columns light, maybe a bit of a humor. So these are what actually the historical references, contradictions, satire, life, comparisons. This is what bring up humor in the columns. Essay columns are what? Books, other works, people which they have done. Then you are writing about your past. Nostalgia आपको होता है, आप सोचते हैं कि क्या किया था, क्या हुआ था, आपके मूड होते हैं, उस मूड के ऊपर ऐसे टाइप कॉलम्स आप लिखते हैं.
आपकी अपनी परसेप्शन किसी चीज़ के बारे में इस सिलसिले में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो कि आपको अपनी नज़र में रखनी चाहिए। और आप मुसलसल जो हैं वो कुछ लिखने की कोशिश करते रहते हैं। देन वी हैव पर्सनैलिटी डायरी कॉलम्स। ऑब्वियसली जो आपका इंटरेक्शन है विद इम्पॉर्टेंट फिगर्स, आप जब ये बात करते हैं कि जो मिलते हैं और लोगों से इश्यूज डिस्कस करते हैं, जब भी आप किसी शख्स से मिलें हमेशा ये सोचें कि आपने जो मिले हैं जिससे वो कल इम्पॉर्टेंट आदमी हो सकता है और आपके कॉलम का वो हिस्सा हो सकता है। इसी के साथ साथ हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि जिन लोगों को हम मिल रहे हैं वो लोग ऐसे हैं जो कि हमारे लिए ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है बल्कि हमारे कॉलम का सब्जेक्ट भी हैं, और यही पर्सनल डायरी कॉलम्स में है। उर्दू में ख़ास तौर पर ये चीज़ खासी पॉपुलर है। उर्दू कॉलमनिस्ट जो हैं वो लिखते भी हैं कि हम फ़लाँ साहब को फ़लाँ टाइम पे मिले थे, उस वक्त उन्होंने ये पहन रखा था, वो ये बातें कर रहे थे और वो ये सोच रहे थे, गुर्बत के दिन थे, फ़लाँ था, वो भी ऐसी बातें लिखते। इसमें जो पॉपुलर चीज़ ज़्यादा कंसिडर की जाती है वो ये कि लेग पुलिंग। आप लोगों को याद दिलाते हैं कि भाई आप उस टाइम पे बहुत गरीब थे, आज आप बहुत बड़े लीडर बन गए हैं, या आज आप बहुत बड़े राइटर बन गए हैं। ये इस किस्म की जो लेग पुलिंग है वो कुछ लोगों का खासा है और इसको शायद इतने अच्छे सेंस से देखा भी नहीं जाता। सो पर्सनैलिटी आप पॉजिटिवली लिख लीजिए। नेगेटिव सच्ची बात लिखना तो बहुत ही अच्छी बात है, नेगेटिव नहीं सच्ची बात है तो फिर लिखना बहुत अच्छी बात है, वो लिख लीजिए। और आपके जो लोगों से मेल मुलाकातें हैं वो आपकी जो पर्सनल डायरी कॉलम्स हैं उनका लाजमी हिस्सा है। कीप ऑन डूइंग दिस। हाउ टू डू और एडवाइस कॉलम्स। एजुकेट कर रहे होते हैं आप लोगों को, एडवाइस दे रहे होते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको पहले अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, और उसके साथ साथ आपकी रीडिंग होनी चाहिए। बुक्स उस सब्जेक्ट की आपके पास लाजमी होनी चाहिए और वो आप पढ़ते भी हैं। देन आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इस सेंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। मैंने आपसे कुछ अर्सा पहले बात की थी कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंस जो है लोगों को आप थ्रू उनके जो लेटर्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं, यू टेल देम अबाउट दैट इज़ ऑल्सो एन एडवाइस सीकिंग column which used to be a popular one with English newspapers, but somehow we see it in few ones, not anymore. Sports columns. Sports columns में obviously एक तो जो न्यूज़ आइटम्स हैं, दूसरा जो अखबार में एनालिसिस आते हैं उनसे हासिल करते हैं। Then we have books. पहले स्पोर्ट्स के ऊपर कम बुक्स लिखी जाती थी, अब ऑटोबायोग्राफीज हैं, बायोग्राफीज हैं, देन हिस्ट्री ट्रेस की गई है। और पहले पाकिस्तान में जो था वो बहुत ही कम लिखने का रिवाज था, बाहर से भी बुक्स कम आती थी। अब स्पोर्ट्स के ऊपर बाहर से भी बुक्स आना शुरू हो गई हैं। पीपल आर एक्चुअली बाइंग बुक्स और वो अपनी जो है वो लाइब्रेरी को भी इनरिच करते हैं। तो स्पोर्ट्स कॉलम्स में भी बुक्स का, न्यूज़पेपर्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। देन स्पोर्ट्स चैनल्स हैं टेलीविज़न के ऊपर, वो भी आपके लिए अच्छी खासी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। डिस्कशंस हैं सारी की सारी जो कि लॉज के ऊपर भी होती हैं। एंड देन वी हैव अराउंड व्हाट वी शुड से एटलीस्ट आई बिलीव 5 to 8 चैनल्स जिनके ऊपर आपको स्पोर्ट्स लाइव भी दिखाई जाती है। सो यू हैव ए ह्यूज नंबर ऑफ सोर्सेज एज फार एज स्पोर्ट्स कॉलम्स आर कंसर्न। Question and answer columns here, obviously you have to be an expert if you want to answer the questions sent by the readers. If it is about medicine, health, whatsoever, you should be an expert yourself. And it is rarely done by quacks. Quackery, though very popular, पाकिस्तान में बहुत नीम हकीम आपको मिल जाते हैं, लेकिन अखबारात में नीम हकीम अगर चलें तो अखबार की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। हैंस जो आपके पास बुक्स हैं, जो आपका पर्सनल नॉलेज है, जो आपकी डिग्री है, वो आपको इस काबिल करती है कि आप इन कॉलम्स के लिए अपने इंफॉर्मेशन जो हैं वो इकट्ठी कर सकें या उन सवालात का जवाब दे सकें जो आपको भेजे जाते हैं। अदरवाइज़ आपके पास और कोई सोर्सेज ऐसे इंफॉर्मेशन के नहीं है। जब तक आपको कंफर्म ना हो, जब तक आप इस काबिल ना हो और डिग्री वाले ना हो, उस वक्त तक आपको ये कॉलम के जवाब नहीं देने चाहिए।
One of the most popular columns today, political columns. We have what? Everybody talking, every channel, every newspaper, everywhere talk. All sources of information, all meant for the columnists. Observe, think, analyze, criticize, approve or disapprove. Right is yours. That's it for today. Thank you very much. Assalamu alaikum.